हिमाचल में हार के बाद भाजपा 2023 के चुनावी राज्य जहां विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव, इस पर पूरी तरह से ध्यान लगाए हुए है। किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न रह जाए, इसके लिए अमित शाह का हर बूथ एक वाला फंडा लगभग सभी चुनावी राज्यों में लागू करने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक बड़ी बैठक की तैयारी भी है। दरअसल ये बैठक उन सीटों पर जनाधार बढ़ाने को लेकर होगी जहां भाजपा कमजोर है। साथ ही इस पर भी चिंतन मंथन होगा कि आखिर इस कमजोर कड़ी से निपटा कैसे जाए। इस रिपोर्ट में आगे हम आपको बताएंगे कि कौन से इलाके हैं जिन पर भाजपा को मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही इन सीटों पर गणित बैठाने के लिए भाजपा ने क्या क्या तैयारियां की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल के दिनों में बीजेपी की ताकत बहुत बड़ी है। अलग अलग राज्यों में बीजेपी कई जगहों पर न सिर्फ अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही, बल्कि कई जगह पर सत्ता में आई भी है। अगर हम बात करें अपने राज्यों को बचाने की, तो 2022 बीजेपी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण समय रहा है। उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे बड़े राज्य हैं जहां पर दोबारा उसने सत्ता में वापसी की है। गुजरात में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और बात की जाए पंजाब की, तो वहां की राजनीति में बीजेपी एक तरीके से बहुत कमज़ोर हो गई है। और दूसरा, हिमाचल में चुनाव हारना भी बीजेपी के लिए एक झटका रहा है। बाकी अन्य राज्यों में भी बीजेपी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, लेकिन आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनमें राजस्थान, जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है, वहां बीजेपी वापसी करने की कोशिश कर रही है। तो मध्य प्रदेश, जहां पर बीच में शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, यानी पिछले चुनाव में यहां भी कांग्रेस का दबदबा चला था, लेकिन बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलग होने के बाद सरकार गिर गई थी। बहरहाल इस राज्य में वापसी करना भी एक चुनौती रहेगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अपनी रणनीति है, वहां पर बीजेपी के पास चेहरे का अभाव या अभी किसी अन्य चेहरे का, रमन सिंह हो या अन्य चेहरों का बहुत एक्टिव न दिखाई देना, यह भी चिंता का सबब हो सकता है। लिहाजा लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है और इसी के लिए पार्टी उन सीटों पर काम कर रही है जिन सीटों पर वो कमजोर है। यानी विधानसभा चुनाव से पहले ही लोकसभा चुनाव की सीटों की तैयारी भी शुरू कर दी गई है बीजेपी की ओर से। देश भर की कुल 204 ऐसी सीटें हैं जिसको भाजपा ने चिन्हित किया है। इस पर 2024 के लिहाज से अभी से काम शुरू कर दिया गया है। पहले जानिए वो कौन से राज्य हैं और इन राज्यों में कितनी सीटें हैं जो भाजपा ने अपनी कमजोर कड़ी के रूप में चिन्हित की हैं। अब दक्षिण तो है ही, आप सभी जानते हैं कि दक्षिण के राज्य वो राज्य हैं जो बीजेपी के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहे हैं। कर्नाटक एक ऐसा राज्य रहा जहां पर जब कमल खिला था तो इसे बीजेपी की बड़ी कामयाबी माना गया था, क्योंकि दक्षिण में ये बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन था। बहरहाल अन्य राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर अब भी बीजेपी नहीं दिखाई देती है। तमिलनाडु की 36 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 24 सीटें। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प है और बीजेपी यहाँ पर भी बहुत संघर्ष करती दिखाई दे रही है। बंगाल में 23 हैं, बिहार में 22 सीटें हैं, केरल 20 हैं, तेलंगाना 12, उत्तर प्रदेश की 12 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी को बहुत मेहनत करनी है जिन पर। इनमें कुछ परंपरागत सीटें हैं, बड़ी बड़ी सीटें जिनके बारे में आप जानते ही हैं। उड़ीसा की 12 सीटें हैं, कर्नाटक की 5 ऐसी सीटें हैं, राजस्थान की 2 ऐसी सीटें। राजस्थान में हालांकि पिछली बार बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन बीजेपी का रहा था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होता है और उसके बाद में राजस्थान में कांग्रेस कितनी मजबूती से खड़ी हो पाती है, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन फिलहाल राजस्थान की 2 ऐसी सीटें हैं जहाँ बीजेपी को बहुत मेहनत करनी है, या बीजेपी ने जो अपना खुद का सर्वे किया है और सीटों को चिन्हित किया, उनमें 2 सीटें रखी हैं। छत्तीसगढ़ की भी ऐसी 2 सीटें रखी गई हैं, असम की 2, झारखंड में 2, अरुणाचल में 1, हिमाचल में 1, उत्तराखंड में 1, मध्य प्रदेश में 1 और गोवा में 1। इन राज्यों में भाजपा ने अपने आप को इन सीटों पर मजबूत करने के लिए एक पैटर्न तैयार किया है। इन सीटों की 4 श्रेणियां हैं: सर्वोत्तम, अच्छा, सुधार योग्य, अत्यंत खराब। डी श्रेणी की सीट वो है जहां भाजपा की जीत की संभावना बहुत कम है, लेकिन इन सीटों पर नंबर 2 की स्थिति बन सकती है। पार्टी कमजोर सीटों का जातीय और सामाजिक समीकरण तैयार कर रही है, यानी जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है उन पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा पार्टी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले में ऑफिस बनाने की भी तैयारी की है। इसके लिए भाजपा ने 8 लोगों की एक राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बनाई है। इस कमेटी को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के हर राज्य और उनके हर जिले के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराने का जिम्मा दे दिया गया है। यह तय किया गया है कि देश भर में भाजपा के जो भी ऑफिस बनेंगे उनकी रजिस्ट्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर होगी। यह प्रयास ये बताता है कि बीजेपी किस तरीके से इन राज्यों में ज्यादा मजबूती से काम करने का प्रयास कर रही है।
हिमाचल प्रदेश, यहाँ की हार ने भाजपा को एक बड़ा झटका दिया है। यहाँ पर भाजपा समर्थक इस बात से ओवर कॉन्फिडेंट रहे कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है, इसलिए हमको इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं, पर परिणाम चौंकाने वाले रहे। भाजपा ने अब अगले साल होने वाले राज्यों के चुनाव से पहले बड़ा लक्ष्य लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी रखा है और हिमाचल प्रदेश एक कमजोर कड़ी रह सकती है। विधानसभा चुनाव का असर या फिर जनाधार का असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। लिहाजा बीजेपी यहाँ पर अपनी हार के बाद मंथन करने के साथ साथ हिमाचल की जो कुछ कम सीटें रखी थी, अभी तक बीजेपी को लग रहा था कि वो हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन यहाँ पर सभी सीटों पर बीजेपी को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी लक्ष्य के साथ बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। तेलंगाना में 28-29 दिसंबर को बड़ी बैठक होनी है। इसके अलावा कुछ सीटों पर मंथन के लिहाज से बिहार में भी बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर ताकत की बात की जाए तो 2014 और 2019 ये ऐसे चुनाव रहे हैं जब एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। 2019 का जो प्रदर्शन रहा है, जब बीजेपी अकेले के दम पर 300 का आंकड़ा पार कर गई, ये बीजेपी की एक ऐतिहासिक जीत कही जाती है। बीजेपी ने अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया, ये भी कहा जाता है। गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, इन तमाम राज्यों में, या मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों में अच्छी खासी सफलता बीजेपी को मिली थी। उस प्रदर्शन को दोहराना सबसे बड़ी चुनौती है सबसे पहले तो, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेजी से बढ़ती है। जिन राज्यों में या जिन भी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, वहां पर इस बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखना ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, और जो कमजोर सीटें बीजेपी को लगती है उन पर बेहतर प्रदर्शन करना। कांग्रेस की रणनीति भी समझने जैसी है इस सबके बीच में। कांग्रेस ने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके से निकाला है, या आपको याद होगा प्रशांत किशोर की जब नजदीकियां कांग्रेस के साथ में देखने को मिल रही थी, वो एक प्लान बना रहे थे, तो उन्होंने उन्हीं सीटों को चिन्हित किया था जहां पर बीजेपी कमजोर है या कांग्रेस के लिए संभावनाएं बन सकती हैं। अब देश की राजनीति को देखा जाए तो बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस के विषय में नहीं सोचना है। कांग्रेस केंद्र में सबसे बड़े दल के तौर पर देखने को मिलता है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन लगातार उसकी हालत खस्ता हुई है कई चुनाव में देखा जाए तो। लेकिन क्षत्रप बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत दिखाई देती हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद अब पंजाब में और गुजरात में भी एंट्री कर चुके हैं, लेकिन गुजरात का समीकरण ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस को उन्होंने भारी नुकसान पहुंचा दिया और बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा दिया। तो ये समीकरण क्या बीजेपी को दोबारा फायदा पहुंचाएगा? कम से कम गुजरात से तो बीजेपी को बहुत उम्मीदें रहेंगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये उत्तर भारत के वो क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। पंजाब में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन कमजोर कड़ी की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र की राजनीति कई मोर्चों पर बटी हुई है। और जिस तरीके से बीजेपी को अब अपने सहयोगी को लेकर संघर्ष करना है कि पहले तो शिवसेना के साथ रहना है, लेकिन असली शिवसेना किसकी होती है इस पर फैसला होना बहुत महत्वपूर्ण है। शिंदे की बगावत से अगर शिवसेना या हिंदुत्व को वोट करने वाले या बाला साहब के नाम पर वोट करने वाले नाराज होते हैं तो क्या इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? जैसे समीकरण भी बीजेपी के दिमाग में चल रहे हैं। ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी को अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए उतनी ही लोकप्रियता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और निश्चित तौर पर रणनीतियों में कई बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले साल की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण, जो वैसे तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन महत्वपूर्ण राज्यों में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य बहुत बड़े राज्य रहेंगे और बहुत महत्वपूर्ण राज्य रहेंगे। इन राज्यों के चुनाव और इनके नतीजे बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं 2024 के समीकरणों और रणनीतियों को। बहरहाल इसी लिहाज से बीजेपी ने 204 सीटों को चिन्हित किया है जिन पर काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन सीटों का आंकड़ा बढ़ सकता है जिन पर बीजेपी काम कर रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की नजर भी इस पर बनी हुई है और काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर कांग्रेस भी उन सीटों पर काम कर रही है जिन पर बीजेपी कमजोर है और कांग्रेस खुद को मजबूत कर सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।